दोस्तों देखिए, इस बात पे कोई भी दो राय नहीं कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया है। अब ये साबित हो गया है कि इजराइल की पैरवी करने वाला अमेरिका जो है, अब उसके लिए उसकी पैरवी करना कितनी मुसीबतों का सबब बनने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, और साथ ही क्या कुछ अमेरिका के साथ अब हुआ है वो भी आपको बाकायदा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कैसे अमेरिका इजराइल हमास के बीच जंग में पिसने लगा है। देखिए, पहले इजराइल के गाजा के अस्पताल पर हमला करने के बाद से अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी इजराइल की क्रूरता का जमकर विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी के साथ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। इन प्रदर्शनों से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की परेशानियां बढ़ गई है। लोगों को कंट्रोल करना जो है जो बाइडेन के लिए अब एक चुनौती बन चुका है कि अब वहीं से अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के इलाके में हमले हुए बड़ी तादाद में, जिसके बाद अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं कि आखिरकार अब क्या किया जाए। अब अमेरिका को यह समझ आ गया है होगा कि इस युद्ध में इजराइल का साथ देना बाइडेन को कितना महंगा पड़ने वाला है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमले की तस्वीर, ये वीडियो देखिए जो कि ईरान के ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट की तरफ से शेयर की गई है। क्या कुछ है वो देखिए आप। तो वीडियो आपने देखा कि कैसे अमेरिका भी जो है इस युद्ध में पिसने की कगार पर अब बिल्कुल पहुंच चुका है, क्योंकि एक तो पहले ही ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान जैसे ताकतवर देश अमेरिका को चेतावनी देते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए हैं, उसकी मदद भी करे, लगातार उसके साथ खड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर भी गए, लेकिन जैसे अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए गए, उससे अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को इजराइल के युद्ध अपराधों और गाजा में उसकी नरसंहार की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, एपी न्यूज आपकी स्क्रीन पर इसने खबर को बताया है। गाजा अस्पताल में विस्फोट के बाद तनाव बढ़ने की वजह से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 3 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें कई सारे सैनिक घायल भी हुए। तो ये खबर है। आगे खबर में क्या कुछ बताया गया है वो भी आप देखिए। गाजा के एक अस्पताल में घातक विस्फोट के बाद तनाव बढ़ने की वजह से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर पिछले 24 घंटों में ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद गठबंधन सेनाएं जो है हमले में घायल हो गई। एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि 2 ड्रोन अमेरिकी बलों के इस्तेमाल किए गए। पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया है इन ड्रोन हमलों से, और एक ड्रोन ने उत्तरी इलाके में इराक में एक बेस को निशाना बनाया है। यूएस सेंट्रल कमांड के बुधवार के एक बयान के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 3 को रोक दिया, 2 को नष्ट कर दिया गया है, और इस तरह से जो है हमले की तस्वीर भी आपने देखी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कहीं ना कहीं ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां पहले ही इजराइल और हमास की इस जंग में दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है, वहीं अब अमेरिका भी युद्ध में घसीटा जाने लगा है। दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, उसे हथियार दे रहा है, तो वहीं जो है फिलिस्तीन भी बिल्कुल खाली नहीं। फिलिस्तीन को भी जो ट्रेनिंग दे रहा है, ईरान और लेबनान जैसे ताकतवर देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, हमास को लगातार हथियार दे रहे हैं, सैन्य मदद कर रहे हैं, हथियारों से उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पर पहले ही इजराइल को चेतावनी दे दी कि हमास के ऊपर हमले करना बंद कर दे, नहीं तो इसका खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ेगा। हिजबुल्ला भी साफ तौर पर इजराइल पर कर रहा है। तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। लगातार कार्रवाई हिजबुल्ला की तरफ से भी की जा रही। ईरान भी लगातार जो है चेतावनी दे रहा है अमेरिका को भी, और साथ ही इजराइल को भी। लेकिन इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, वो गाजा को मुख्य तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सघन आबादी वाला एक इलाका है गाजा, जिसमें 23 लाख की आबादी में लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है लोगों को, किस तरह से जो फिलिस्तीनियों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो सभी देख रहे हैं। लेकिन अब इस बीच में पूरे में अमेरिका की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, अमेरिकी ठिकानों पर जो ड्रोन से हमले किए गए, वो अपने आप में बेहद चिंता का विषय बन चुका है। और अमेरिका भी इस चीज को लेकर सख्ते में आ गया है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के छिड़ी इस जंग में अब वो भी घसीटा जाने लगा, वो भी इतने बुरी तरीके से कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, इजराइल को पहले ही अमेरिका जो कि एक सुपर पावर देश कहा जाता है, अमेरिका हमेशा से इजराइल का साथ देता रहा है। पहले दिन से ही इजराइल और हमास के बीच इस जंग में इजराइल का साथ अमेरिका देता हुआ है। तो आज तक की एक रिपोर्ट है, उसमें क्या कुछ बताया गया है कि आखिरकार इजराइल के पास कहां से इतना पैसा आता है, किस तरह से उसकी कौन कौन देश मदद करता है, क्या पूरा आंकड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपकी स्क्रीन पर।
इजराइल के पास कहां से आता है पैसा? अमेरिका का हाथ, यूके, फ्रांस भी, 7 लंबी लिस्ट है। यानी कि दोस्तों इजराइल को जिस तरह से मजबूती दी जा रही है, जिस तरह से इजराइल को हथियार, सैन्य मदद, जंगी जहाजों से लैस विमान जो है इजराइल को दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो अमेरिका समेत फ्रांस, ब्रिटेन भी उसका साथ देते नजर आते हैं। और क्या कुछ उसके लिए करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी ना किसी के साथ आ गए हैं। एक और जहां हमास को ईरान समेत कई अन्य इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस समेत कई बड़े देश है। भारत ने भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में देश इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल के साथ कौन कौन देश है और किस तरह से आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचाने के लिए तैयारी की जा रही है। इजराइल हमास की जंग में अब तक करीब 3,850 लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीन के 2,450 से ज्यादा लोगों की जान गई, तो वहीं इजराइल के 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल 75 साल के अपने इतिहास की 16वीं बड़ी जंग लड़ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन में ये तनाव आज का नहीं बल्कि काफी लंबा है और कई बार हमास और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार इजराइल को ही सफलता हाथ लगी है। इजराइल को सुपर पावर बनाने में कई देशों का योगदान भी है, जो कि इसका खुलकर सपोर्ट करते हैं और इस मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। तो देखिए जो हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है, ये कोई आज की जंग नहीं है, बेहद पुरानी जंग है। 75 सालों से लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करते हुआ है, लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। और अब जो वो एक मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस मैप के जरिए से आप ये अंदाजा भी साफ तौर पर लगा सकते हैं कि इस जंग में हमेशा से इजराइल ने किस तरह से अपनी फतेह हासिल की और किस तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा करता गया। तो अमेरिका इसका साथ देता रहा है। इसी के साथ में फ्रांस और ब्रिटेन भी ऐसे देश है जो कि सैन्य ताकत के साथ में इजराइल को साथ देते हैं, इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। तो क्या कुछ आगे लिखा है वो भी आप देखिए। इजराइल के मददगार देशों की फहरिस्त काफी लंबी है। न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि फाइनेंशियली स्तर पर भी इजराइल को कई देशों का समर्थन हासिल है। अमेरिका के अलावा इजराइल के सबसे बड़े मददगार देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का नाम शामिल है। इन देशों के साथ आयात निर्यात तो बड़ी मात्रा में होता ही। इजराइल पर किसी भी आपदा या अटैक की स्थिति में भी ये देश खुलकर सपोर्ट करने के लिए सामने आते हैं। देखिए इसमें जो नाम दे रखे देशों के नाम, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली जैसे देश शामिल है, जो कि कोई एक परेशानी या अटैक की स्थिति में तो साथ देते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और फाइनेंशियली या आर्थिक कोई इश्यू देश में देखने को मिलता है तो उसमें भी ये देश ऐसे हैं जो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अमेरिका ने इजराइल को साल 1948 में एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए मदद का भरोसा दिया था। इसके अलावा इजराइल को अमेरिकी मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है। इसके लिए यूएस की ओर से इजराइल को हर तरह से मदद दी जाती है। आर्थिक स्तर पर मदद की बात करें तो यूएस फॉरेन एड से इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इजराइल अमेरिकी सहायता प्राप्त करने वाले देशों से सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 1948 से अब तक इजराइल को 158 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। तो यानी कि 1948 जब से पहला जो युद्ध कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच देखने को मिला था, 1948 से अब तक जिस तरह से लगातार इन दोनों के बीच में युद्ध के हालात देखे जाते रहे, उसमें से लेकर अब तक 158 अरब डॉलर की मदद जो है अमेरिका कर चुका है। और नंबर 1 पर आता है अमेरिका इजराइल की मदद करने में, चाहे वो सैन्य सहायता हो या आर्थिक सहायता हो या और कोई भी सपोर्ट हो, इजराइल का सपोर्ट करता हुआ अमेरिका हमेशा आता है। लेकिन अब जो हमने तस्वीर आपको दिखाई, जो हमने दिखाया, जो बताया कि किस तरह से अमेरिका को खुद भारी पड़ गया है इजराइल का समर्थन करना, क्योंकि इजराइल को समर्थन देने के चक्कर में अमेरिका के खुद के ठिकाने अब दांव पे लग चुके हैं। अमेरिका पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, जो कि अमेरिका के लिए एक परेशानी का सबब भी बन चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत